Good morning everyone. You are welcome back once again on MDN Education today. As you know that we are discussing in this video how to tell wild animals, poem written by Caroline Wells for class 10th. And in this video we are specially going to discuss stanza number first and second because we will discuss its extract based question. So let's start. As you know that in this poem, the poet suggests some funny way to identify the wild animals. So जो स्टेंजा फर्स्ट है वो देखते हैं. If ever you should go by chance to jungles in the east, यदि आपको ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिले, यदि आप बाई चांस ईस्ट के जंगल में चले जाएं. ईस्ट के जंगल क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? एशियन लोइन पाया जाता है. तो इसलिए पोइट क्या कहती है कि यदि आपको ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिले. ठीक है, जंगल्स इन द ईस्ट का मतलब क्या है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या ईस्टर्न कंट्रीज. ठीक है, ईस्ट मीन क्या है? जंगल्स इन द ईस्ट मीन क्या है? जंगल्स इन द जंगल इन ईस्टर्न कंट्रीज. ठीक है, तो देखो, यदि आपको ईस्ट के जंगलों में जाने का मौका मिले, यदि आपको ईस्टर्न फॉरेस्ट में जाने का मौका मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एंड देयर you come across a large and tawny beast, and if he roars at you as you are dying, and when he roars and it seems that you can die out of fear, you will know that it is the Asian lion. That it is the simply means that you will find that it is the Asian lion. ठीक है, तो यहाँ पर देखो डाइन लाइन, तो यहाँ पर डाइन और लाइन. डाइन वैसे डाइंग है, ये डाइन नहीं है. अब डाइंग यूज क्यों नहीं किया पोइट ने? क्योंकि यहाँ पर ये लॉयन और डाइन और लॉयन को क्या करना चाहता है? इनकी रिदम को मैच करना चाहता है. यहाँ पर राइम है जो वो उसको मैच करना चाहता है, तो राइम स्कीम को मैच करने के लिए ही पोइट ने यहाँ पर मिसस्पेल्ड वर्ड का यूज किया है. तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सी लिटरेरी डिवाइस बोलेंगे? तो पोइट के पास है जो वो क्या है? पोइटिक लाइसेंस है. ठीक है, पोइटिक लाइसेंस है. क्लियर? तो चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट आता है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you with the black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. The simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो सेकेंड स्टेंजा क्या कहता है? सेकेंड स्टेंजा के अंदर जो कहा गया है कि यदि आप इधर उधर घूमते हुए, यदि आपको इधर उधर घूमते हुए एक नोबल वाइल्ड बीस्ट मिलता है, ठीक है, एक नोबल वाइल्ड बीस्ट है जो वो मिल जाता है, जंगली जानवर मिल जाता है, जिसको पोइट क्या कहती है? नोबल कहती है. विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसकी पीली स्किन के ऊपर, येलो ग्राउंड के ऊपर, येलो बैकग्राउंड के ऊपर क्या हो? ब्लैक स्ट्रिप्स हो. ठीक है, जिसकी येलो स्किन के ऊपर क्या हो? ब्लैक स्ट्रिप्स हो, काली धारियां हो. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो नोटिस करना वह आपको खाता है. ठीक है, नोटिस करना यदि वो आपको खाने के लिए आता है. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो यह साधारण सा नियम है जो आपकी सीखने में सहायता कर सकता है. क्या सीखने में सहायता कर सकता है? द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने में. डिसर्न मतलब आइडेंटिफाई, पहचानना. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों स्टेंजर्स के अंदर हैं जो वो 6 लाइन यूज की गई हैं, और फर्स्ट लाइन के अंदर क्या किया गया है? एक क्वार्टरिन यूज किया गया है, उसके बाद एक कपलेट यूज किया गया है. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसके अंदर यूज किया जाता है, जो सस्टेट यूज होता है उसके अंदर यूज किया जाता है. ठीक है, तो इसकी जो राइम स्कीम होगी वो क्या होगी? ए बी सी सी. ठीक है, क्योंकि चांस एडवांस. ए ईस्ट बीस्ट, बी उसके बाद दो किसी से मैच नहीं करता, डाउन लाइन, तो कपलेट है.
तो सी सी। इसी तरह से सेम रीम स्कीम रहेगी, ठीक है, राउंड ग्राउंड लर्न डिसर्न यू यू, तो ए बी सी सी, ठीक है। तो अब हम दोनों के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड यू गो बाय चांस, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि वेयर शुड यू गो बाय चांस, तो आप अचानक कहाँ पर चले जाएं। यू शुड गो टू जंगल्स इन द ईस्ट, ठीक है, यू शुड गो टू जंगल्स इन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द डिस्क्राइब्ड एनिमल लुक, डिस्क्राइब्ड एनिमल कौन सा, जो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर हमने एनिमल के बारे में पढ़ा है वो कैसा दिखाई देता है, मीन्स किसके बारे में पढ़ा है हमने, यस एशियन लायन के बारे में, तो वो कैसा दिखाई देता है, लार्ज एंड टाउनी बीस्ट दिखाई देता है वो। द डिस्क्राइब्ड एनिमल लुक्स लार्ज एंड येलोविश ब्राउन कलर, ठीक है, येलोविश ब्राउन कलर, लार्ज एंड टाउनी, टाउनी मीन्स कहते हैं येलोविश ब्राउन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाउ विल यू नो दैट इट इज़ एन एशियन लाइन, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एशियन लाइन है, तो एशियन लाइन कैसे क्या करता है, रोरिंग करता है, बाई इट्स रोरिंग, तो क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हो, बाई इट्स रोरिंग वी कैन आइडेंटिफाई एन एशियन लाइन, ठीक है। इसके अंदर कैसे, इट विल रोर एट यू व्हेन यू आर डाइंग विद फियर, ठीक है, तो बाई इट्स रोरिंग एंड इट सीम्स दैट यू आर डाइंग, यू कैन डाई आउट ऑफ फियर, देन you can identify, you will know that it is an Asian lion, clear। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू मीन बाय द ईस्ट, ईस्ट मीन्स मैंने बताया था ईस्ट मीन्स ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, द ईस्ट मीन्स द कंट्रीज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ईस्टर्न कंट्रीज कह सकते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, तो पोएम की जो राइम स्कीम है वो क्या है, राइम स्कीम मैंने बताया था ए बी सी सी, ठीक है, क्योंकि ए बी क्वार्टिन है, उसके बाद एक है जो वो इसके अंदर कपलेट दिया गया है, तो 6 लाइन का ये क्या हो जाता है, सस्टेट हो जाता है, तो इसलिए इसकी राइम स्कीम क्या रहेगी, ए बी सी सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है राइमिंग वर्ड्स, तो क्या होंगे, चांस एडवांस डाइन लाइन ईस्ट बीस्ट, ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये राइमिंग वर्ड्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो पोइट्री लिटरेरी डिवाइस की यदि बात करें, तो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पर पोइटिक लाइसेंस है पोइट के पास, ठीक है, और उसके बाद यस इन्वर्जन बोल सकते हैं, इन्वर्जन, ठीक है, क्योंकि इफ़ और इफ़, ठीक है, इन्वर्जन बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, जो लाइन का कंटिन्यूएशन हुआ है, बार बार वही लाइन को रिपीट किया गया है, ठीक है। राइम स्कीम आपको पता चल गई है, ठीक है, राइमिंग वर्ड पता चल गए हैं, ठीक है। इसके अंदर एनोमेटोपिया का यूज किया गया है, रोर, क्योंकि गर्जना एक आवाज़ होती है, ठीक है, जो कि शहर करता है, ठीक है। नेक्स्ट चेंजेस रिलेटेड क्वेश्चन है, हु इज द नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल वाइल्ड बीस्ट के बारे में पढ़ा था, कौन है, बंगाल टाइगर, यस द नोबल वाइल्ड बीस्ट इज द बंगाल टाइगर। नेक्स्ट आता है, डिस्क्राइब इट्स अपीयरेंस, तो इसकी अपीयरेंस के बारे में बताना है, इसकी अपीयरेंस कैसी है, यस हमने पढ़ा था, इट हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो बैकग्राउंड ऑन अ येलो स्किन, ठीक है, हम लिख सकते हैं इट हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो स्किन, भी इसकी येलो स्किन के ऊपर क्या होती हैं, काली पट्टियाँ होती हैं, काली धारियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल यू अकाउंटर द बंगाल टाइगर, आपको बंगाल टाइगर कहाँ मिलेगा, यू विल अकाउंटर हिम वाइल रोमिंग इन द जंगल, जब आप जंगल में रोम कर रहे हो, जा रहे हो, भटक रहे हो, वॉन्डरिंग कर रहे हो मीन्स, ठीक है, टहल रहे हो, तभी आपको बंगाल टाइगर के दर्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, तो राइमिंग वर्ड्स क्या हैं इस स्टेंजे के अंदर, राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, तो देखते हैं राइमिंग वर्ड्स क्या होंगे। जैसा कि मैंने बताया था, ग्राउंड राउंड ग्राउंड लर्न डिसर्न यू यू, ठीक है, राउंड ग्राउंड यू यू लर्न डिसर्न, तो ये क्या होंगे, ये होंगे राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स पूछे तो आपने लास्ट वर्ड को मैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद यदि ये राइम स्कीम पूछे तो आपने लास्ट वर्ड को ही क्या करना है, उसकी ट्यूनिंग को मैच करना है, उसके बाद आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी, ए बी राउंड यू मैच नहीं करता तो ए बी, राउंड ग्राउंड मैच करता है तो ए, ठीक है, यू यू मैच करता है तो बी, तो ए बी, उसके बाद लर्न डिसर्न सी सी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले चारों लास्ट वर्ड से इनकी राइमिंग मैच
नहीं करती, ठीक है। तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स इन स्टेंजा। तो राइमिंग वर्ड अभी मैंने बताए थे, राउंड, ग्राउंड, यो एंड लर्न, डिसर्न। तो ये क्वेश्चन थे जो हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में रहेंगे, तो ये आपने अच्छी तरह से करने हैं। और ये आपको सिंपल बात है कि आपको जो ये टेक्स्ट है, मतलब जो स्टेंजा वाइज जो कॉन्सेप्ट है, जो भी मीनिंग है, उसको समझने में आपकी हेल्प करेंगे। और ये पेपर में भी आते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स का जो स्टेंजा आता है, ठीक है, HBSC में, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।